हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है और देखिए गर्मी कितनी हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद में नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, बच्चों का भी बड़ों का भी। और अभी यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ, दूध वगैरह सब कुछ गर्म हो गया है। अब हंडी में रखने वाला दूध तो नहीं होता, भैंस नहीं देती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम जो है नज़दीकी है। 8 मंथ जो है उसका कंप्लीट होने वाला है। और माँ भी यहाँ पर लग गई थी। माँ को वैसे तो मैं मना कर रही थी क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही गेहूँ धोए थे, तो माँ बोल रही थी कोई बात नहीं, मौसम का कुछ पता नहीं चलता और गेहूँ हम लोगों को ज़रूर धोना पड़ता है। मैंने बताया था उसमें हम लोगों ने दवाई रखी हुई है ताकि कीड़े ना हो, तो इसलिए धोकर ही हम लोग गेहूँ का इस्तेमाल करते हैं, उसका आटा बनाते हैं। और अभी बर्तन जो है बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में ही चाचा जी और पिताजी की चाय बनती है, तो तब के बर्तन जो है हम लोग भी इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि एक बार में ये सारे के सारे साफ़ हो जाएं। अभी सब बच्चे अंदर हैं और धूप देखिए कितनी तेज़ है आज तो, मतलब सिर में भी इतनी तेज़ धूप लग रही है। चुन्नी लगा रखी है सिर पे, फिर भी जो है इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अपने काम करने ज़रूर होते हैं। एक महिला तो दिन हो या रात हो, बरसात हो धूप छाँव हो, वो कुछ नहीं देखती है, सिर्फ अपने काम की उसे धुन होती है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन की क्लीनिंग में लगी हूँ सुबह से। मैं सोच रही हूँ रसोई का काम निपट जाएगा तो फिर और काम जो है आसान हो जाते हैं, क्योंकि फिर दोपहर के टाइम खाने का भी टाइम हो जाएगा, फिर गीले पोचे में जो है घूमना नहीं पड़ेगा। तो अभी टाइल्स वगैरह पे मैंने कपड़ा मार लिया था, ऊपर वाला स्लेब जो है वो साफ़ कर लिया था। थोड़ा सा यहाँ पर फिनाइल का पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि काले काले जो है पतीली के दाग धब्बे से लगे हुए थे टाइल्स पे, तो इसलिए मैंने सोचा फिनाइल का पोछा लगा देते हैं। और यहाँ पर मक्खियाँ भी बैठ जाती है। अभी खैर मक्खियाँ इतनी तो नहीं रही जितनी पहले गर्मी में थी कुछ दिन पहले, अब तो बहुत कम हो गई है। बहुत सुख शांति है हर चीज़ की, मच्छरों की भी और मक्खियों की भी। नहीं तो एक मौसम में जो है हम लोग इतने तंग हो जाते हैं, बाहर बैठते भी हैं तो मक्खियाँ काटती है दिन में, और दिन में ही मच्छर, रात को भी मच्छर, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और खुले आंगन में इन सब चीज़ों से जो है ज़्यादा दिक्कतें होती है, बंद आंगन में नहीं होते हैं। और खुले आंगन के बिना भी कुछ नहीं होता है, हमारा जीवन जो है ऐसे लगता है जैसे हम एक घर में बंद हो गए हों अगर हम अंदर अंदर रहने लगे तो, क्योंकि हमें खुले आंगन में रहने की आदत होती है। और कपड़े देखिए कितने गीले हो गए हैं, सुबह से काम में लगे हुए हैं लगातार और पसीनों में ऐसे हो रहे हैं जैसे नहा लिए हों। लेकिन फिर भी दोपहर में कपड़े तो चेंज करने ही पड़ते हैं क्योंकि सारे पसीनों में बदबू हो जाती है और फिर खुजली लगती है कपड़ों में अगर ये नहीं पहने रखे तो। अभी बस रसोई की जो है लगभग साफ़ सफाई हो गई है। अभी मुझे धोनी है सब्जियां। अरविंद भैया गए थे आज मार्केट, और ये वीडियो जो है वो मेरा संडे का है क्योंकि उसके बाद में जो है पहले वीडियो आ रहे थे। और यहाँ पर सब्जियां सब जो है मैंने निकाल दी क्योंकि संडे की मॉर्निंग में ही ये सारी की सारी सब्जियां आ गई थी। फिर आप लोग बोलोगे कि इतना लेट क्यों हो गए, तो जी यूपी व्लॉगर बबली पे जो है थोड़ा सा लेट ही आते हैं, पिछले वाले व्लॉग चलते रहते हैं क्रम वाइज, फिर जो है नहीं तो उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो सारी सब्जियां जो है मैंने उठा ली है। कोई बर्तन मुझे खुला नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कढ़ाई में ही डालकर पानी में इन्हें धो लेंगे एक एक करके। बरसात के मौसम में सब्जियों की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है और कम ही सब्जियां मिलती है, तो इसीलिए हम लोग जो है दाल वगैरह सब कुछ बनाते रहते हैं, राजमा छोले, दालें ज़्यादा हर तरह की इस्तेमाल होती है बरसात के मौसम में। तो यहाँ पर 2-3 हरी सब्जियां हैं जैसे पेठा कद्दू और ये करेला, तुरई, लौकी। लौकी अंदर रखी हुई है, लौकी रात गुड्डू के पापा लेकर आए थे। तो जी ये देखिए बैंगन भी अच्छे हैं, मतलब कीड़े नहीं लगे हुए हैं बिल्कुल भी। लेकिन अरविंद भैया बता रहे थे कि सब्जी जो है इतनी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। और शिमला मिर्च जो है बस एक ही दुकान पे थी, मैंने कई सारी दुकानों पे ट्राई किया लेकिन और जगह मिली नहीं। ऐसा लगता है ना कि जब हम किसी सब्जी के भाव पूछते हैं तो हमें महंगा लगता है, हम दूसरी दुकान पर ट्राई करने के लिए जाते हैं कहीं सस्ता ना मिल जाए और ये वाला दुकान वाला जो है महंगी ना दे रहा है। तो हर इंसान की बात होती है, लेडीज हो या जेंट्स, मतलब मोल भाव करने की सभी की आदत होती है। जब इतनी महंगाई सब्जियों पे आ जाती है या किसी भी चीज़ पे आ जाए तो तोल मोल तो करना बनता है। दवाइयों पे कोई तोल मोल नहीं होता है, ना ही कोई डिस्काउंट होता है, क्योंकि वो लोग बोल देते हैं कि पहले हम लोगों ने लेस कर रखे हैं। तो वही चीज़ है जी, लेकिन खानी सारी चीज़ें पड़ती है अपनी हेल्थ के लिए। और अभी मैंने जैसे मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है, तो घी चिकनाई की चीज़ें जो है डॉक्टर ने बंद कर रखी हैं। तो हरी ताज़ी सब्जियां और फल फ्रूट्स, मतलब जो जूस की जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला है। वैसे उस दिन से मैंने अपना दर्द की दवाइयाँ ली हैं, तो उस दिन से काफ़ी हद तक मेरा दर्द जो है ठीक है, इसीलिए मैं इतनी भाग दौड़ करके काम कर पा रही हूँ। नहीं तो 3-4 दिन तक मैं रात में नहीं सो पाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। तो उसी तरीके से फिर जो है सर में दर्द होना, बीमारियां जो है, अगर हम अपनी बीमारियों को
इग्नोर करें ना तो बीमारियां बढ़ती चली जाती है। इंसान के जीवन में जो है प्रॉब्लम्स का आना शुरू हो जाता है, ये समझिए। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर में भी तनाव बढ़ने लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान के जीवन में जुड़ी रहती है, तो वो बढ़ती जाती है, बीमारी के साथ साथ तनाव भी बढ़ता जाता है। तो वही होता है। तो जी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, सभी को कहूँगी मैं तो। अपना मैं खुद भी रखूँ और सबको भी यही सलाह दूंगी कि सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मस्त तो खैर मैं रहती ही हूँ, लेकिन स्वस्थ आप लोगों की दुआ से रहूँ तो और भी अच्छा है। ऊपर वाला अपनी कृपा दृष्टि जो है ठीक ठाक बनाए रखे और मैं ऐसे ही चलती फिरती अपना काम करती रहूँ और एक भी दिन एक भी काम में लेट ना हूँ, बस मैं तो यही चाहती हूँ। और देखिए सुबह से जो है कई सारे ये काम निपटा दिए हैं। प्रीति लगी है कपड़ों में, क्योंकि कपड़ों की भागदौड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है हमारे घर में। बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो उनके कपड़े तो होंगे ही, 5-6 जने हम लोग बड़े हैं। और अरविया जो है उन्हें मैंने धोया नहीं, माँ ने बोला है वो धोने के बाद में ख़राब हो जाती है, तो इसलिए उन्हें एक कोने में मैंने निकाल दिया है। तो सबसे पहले हम जैसे सब्ज़ी बनाएंगे तो वो हरे वाली सब्जियों में बाड्डा लगाएंगे, उन्हीं में से खाएंगे। इसमें प्याज थी, प्याज भी मैंने निकाल दी है। हाथ में दर्द है इनके और पट्टी की फिक्र है मुझे ही दिखे है ये। मैं हाँ दर्द हो रहा, जब ये हाथ को घुमाते रहे, ये बन घुमाते रहे, मुझे लगा है कि हाँ भाई दर्द हो रहा, घुमा रहे। अब मुझे फिक्र हुई, जराई गुड़ाई करते कई दिन तक, तो जब तक ठीक हो जाता है ये हाथ। इसकी जराई उस टाइम हो नहीं पाई प्रॉपर तरीके से, 3-4 दिन करी बस। और लापरवाही इसमें मेरी है, इस पर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन इसकी जराई करूँगा आज। अभी तो थोड़ा सा काम है, अभी जाना है, ईंट रोड ढोने हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, थोड़ा सा रिनोवेट करवाने का काम शुरू कर देंगे, तो इससे पहले तैयारी में लगेंगे। आज घर को थोड़ा सा रिनोवेट करवाना है और इसे डेकोरेट करना है, पत्थर वत्थर टाइल्स वाइल्स ऊपर के पोर्शन में लगवानी है। काफ़ी दिन हो गए, बहुत वेट कर लिया, तो लगभग 10-15 दिन के बाद में शुरू करवाएंगे इसमें, तो तैयारी अभी से। अब ईंटों वाले ना रोड इसमें चाहिए, पिताजी ने बोला है कम से कम 1-1.5 ट्रॉली रोडे चाहिए इसमें, 3-4 बग्गी मतलब भर के, तो उनका इंतजाम कर रहे। एक जगह पड़े पुराने उन्हें लाओगे ठाक है आज, तो ये काम करना है। और पट्टी बांध के जा रहा हूँ ताकि ज़्यादा मुंह अगर हो तो हाथ में ज़्यादा हिला डुले ना। आज खाने में बनेगा लौकी चने की दाल मिक्स करके, और चने की दाल भिगो दी है, ये देखिए भीग जाएगी, तब तक ये फूल जाएगी। काफ़ी देर से भिगो रखी है। कपड़ों की धुलाई डेली ऐसे ही रहती है, कपड़े तो इतने धुलते हैं, नए पुराने बच्चे जो है छोटे छोटी सी पार्टी के लिए सब कपड़े उथल पुथल कर देते हैं। इधर गेहूँ भी साफ़ हो गया, ये देखो। पिताजी नहाने की वेट कर रहे, माँ यहाँ से हटेगी तब पिताजी नहाएंगे ताज़े पानी से। जो सब्जी मैंने धोई है उनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। भाई साहब कह रहे कि सब्जी एक भी खराब ना होने दो, ये टमाटर भी गिरान ना होने दो। महंगाई की सब्जी इस टाइम मंडी में सब्जी एक तो कम है, शॉर्टेज है। बरसात में मुझे लगा सब्जियाँ गल गई होंगी, कम आ रही। शिमला मिर्च पूरी मंडी में एक जगह थी 80 रुपये किलो थी। एक कद्दू जो हमारी बेल पर बहुत सारे लग जा, अड़ोसी पड़ोसी भी ले जा, जिनकी हम वैल्यू नहीं समझते, कुछ वैल्यू नहीं होती, आज 75 रुपये का कद्दू आया है। देखा आपने, आप करते रहो कद्दू तोरी कद्दू तोरी। मैं तो करता रहूं, पर ये जो सी मतलब मौसमी ला के धरी थी तो सड़ गई। फायदा क्या है, सब्जी बचा लो, फल सड़ा दो हैं, ये कोई कम है। ये एक आधी खराब दे दी होगी, उन्ना नहीं खान लग रहे हम 2-3 करके। ये भी तो 50 रुपए किलो है थी। हाँ ये बात है। मंडी में या टमाटर के सामने सस्ती लग रही है फिलहाल। नहीं, इसमें तो बहुत जूस है, मिट्टी भी है ये तो। या कहा था लिया एकदम तो ठा गया रूप ये में। यहाँ रखी मिली मुझे सड़ी हुई। अच्छा। जब पता लगा भाई ये तो सड़ल लग रहे, मुझे पता लग रहा भाई खा रहे सही, हिसाब किताब ठीक हो रहा। ये देख लो, मतलब अगर कद्दू महंगा है तो गोल कद्दू की होगी, ना कि मौसमी की। नहीं, मौसमी की भी करेंगे तो हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। या सड़ी हुई सड़ी हुई नहीं, बढ़िया। तो सब्जियां जो हैं उनका पानी सूख गया था, अभी इनको फ्रिज में लगा देते हैं। फ्रिज वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ कर दिए हैं, और थोड़ा सा पानी में बोतल अब भी रख लेते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स करके पीने का मन करता है ना, जैसे गर्मी होती है ज़्यादा, या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो उसे भी मिलाकर ही पिलाना पड़ता है, क्योंकि आरओ का पानी जो है वो गर्म होया रहता है, टैंक से डायरेक्ट आता है ना, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर ये टमाटर वगैरह सब कुछ मैंने इस वाले फ्रिज में रख दिया है। वैसे इस वाले फ्रिज में मुझे नहीं रखने चाहिए थे, अंदर और कुछ सामान रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें ही रख देते हैं। यहाँ पर ना बंदर अटैक करते हैं इस वाले फ्रिज में, पहले भी कई बार जो है वो नुकसान कर चुके हैं। घी ले गए और टमाटर वगैरह, बैंगन वगैरह, टमाटर बैंगन तो चल जाएगा, लेकिन अगर
ऐसा नुकसान करे, दही खिंडाए, दूध खिंडाए, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रिज भी गंदा होता है, नुकसान हो जाता है, ना वो खुद के लिए छोड़ते हैं ना वो हम लोगों के लिए छोड़ते हैं। तो जी ये वाला काम सब्जियों का आज मैंने निपटा दिया है। अब अपना दूसरा काम देखते हैं, झाड़ू वगैरह लगाएंगे और फिर लगाएंगे दोनों पोछा। तो जी हो गया ये काम फिनिश। ये कुछ सब्जियां अंदर रख दी हैं जो फ्रिज में नहीं अभी रखे जाएंगे। 10:30 बजे इतनी ज़बरदस्त गर्मी है, बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी है। कितना भी मौसम बादल वाला आ जाए लेकिन मौसम में गमक बनी हुई है, पसीना सूखने का नाम नहीं लेता, कूलर पंखे सब फेल है। और भादवे की गर्मी जो है पूरी तेज होती है, धूप भी मतलब घास को भी सुखा देती है, ऐसा बोला जाता है, पिताजी बताते हैं। खैर, और यहाँ पर माँ ने लेमन ग्रास की चाय की पत्ती बना दी है, उसकी पत्तियाँ काट लिया है क्योंकि इसमें नई पत्तियाँ आएंगी अभी बारिश का पानी लगने के बाद में। और कपड़ों की धुलाई हो गई है। कपड़े रोज़ कितने भी कम सोच ले कि कल कम होंगे, वो उससे दुगने ही हो जाते हैं। आलू का कट्टा भी खोल लिया, सारी सब्जियां बाकी तो मैंने फ्रिज में लगा दी थी, जितने भी उसमें डैमेज ख़राब से आलू हैं वो अलग निकाल दिए हैं और चिप्स के लिए अलग निकाले हैं। थोड़े से चिप्स बनाएंगे टाइम लगाते ही। उधर माँ जो है गेहूं में हाथ निकाल रही है क्योंकि बार बार उसको फलाना अलटना पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जल्दी सूखता है गेहूँ। 2 दिन में सुखा देते हैं पिताजी और माँ मिल के। आज बैगों की भी धुलाई हुई है और जितने जूते चप्पल थे उन सब की भी हो गई है। ये देखिए, सबसे ज़्यादा जूते गंदे होते हैं चिंकी के, वाइट वाले, और एक बार पहनेगी दोबारा ऐसी ग्रीस सा लगा लेगी उन पर, इतने गंदे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रीति ने वो भी धो दिए हैं। खैर, इधर का जो एरिया है वो क्लीन हो गया है। अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, बस एक रूम में रह गई है। प्रीति अभी उस वाले रूम में जो है संगवारी बेड सीट जो है सही कर रही। बच्चे आज अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई टीवी देख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। अभी बस ये वाला एरिया रह रहा है। ये देखो, ये सोफे के कवर बार बार सही करते रहते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, और बेडशीट वगैरह। और देखो, टॉफ़ी खा के खुद ही, मतलब किसी को इतनों को बुलाया भी नहीं बर्थडे में, टॉफ़ी खा के खुद ही स्टोर में इतनी सारी पन्ने का रखी, खुद के लिए ही टॉफ़ी लाए थे बच्चे, क्यों 3-4 जने जा रहे थे ना। और इधर दिखाएं, इधर ये सब काम कंप्लीट कर दिया मैंने। और ये अपने फ़ोन में बिजी है, और ये अपने वर्क करने में बिजी है, और ये भी, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा बिजी है। क्यों? इसका इम्पोर्टेंट काम चल रहा है इसमें, ये शॉर्ट बहुत देखती है। खैर, इसकी अभी हमने छुट्टी कर रखी है। और ये गेहूँ ना, ये पूजा वाला गेहूँ है। हमने उन्हें कितनी बार बोल दिया कि भाई इसे टंकी में स्टोर कर लो, हमने कहा हमारे वाली रखी, फिर कह रहे कि यहाँ से ले जाने में वहाँ तक प्रॉब्लम होगी। तो चलो भाई, जैसे करो कर लियो। वैसे ये बोरिया जो है चूहों ने गेहूँ निकाल के मतलब कम कर दी, फूल थी। और देखो किस तरीके से चूहे जो हैं गेहूँ खा रहे। 2 जने यहाँ टाइम पास कर रहे हैं अपना, टीवी देख के, पजल्स के साथ में, एक नया घर बना के। ये देखो, ये वाले कार्टून देखते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, कर लो भाई, होमवर्क तो कल कंप्लीट हो ही गया था। है मम्मी, आपको फोन चाहिए मुझे? हाँ, थोड़ी देर में मिलेगा, ठीक है? मम्मी अभी हाँ, अभी दे दूंगी। ये है जूली की फैमिली, 2 बड़े बेटे हैं जूली के, एक छोटा, और 5 में से ये एक ही बचा है। रोक्सी तो कर चुकी है भोजन, अब इनकी बारी है। चल भाई, तू खा ले अब। होए, उसकी मत झपट, चल तेरी अलग मिलेगी। देख, अपनी छोड़ के उस वाली पे जा रहा, वही खा ले। रोक्सी तू बैठ जा। इसके तो चोट मार रखी है किसी ने। किसके? इसके पाँव में। कहाँ? एक पाँव में चोट मार रखी, देखो। देखो भाई, हाँ, है? लंगड़ा चल रहा, मारा किसी ने इसको। भाई यार, कुछ ना आदमी, मतलब रोटी तो दे नहीं सकते, मारेंगे। और देखो, ये घायल है, कुछ है इसके जरूर, या तो ये किसी चीज के नीचे आया हो मान के। आजा ले, एक टांग उठाए खड़ा है। चल इसे दिन में देखेंगे, हैं? सुबह को क्या हो रहा है इसके। देखो भाई, ये पास में भी तो नहीं आते, दोनों दूर दूर से खाना है। ये बड़ा टुकड़ा। चल भाई ले, अभी तो है। ले, आजा। चलो बस, अपनी अपनी खा लेना, पानी चाहिएगा तो बता दियो भाई। रोक्सी, तू बैठ जा आराम से, चल बैठ।